देखिए कि कासिम सूरी जब एक्टिंग स्पीकर थे तो तहरीक इंसाफ के 123 अरकान असम्बली ने इस्तीफ़े पेश किए और वो प्रोसेस करने के लिए इलेक्शन कमीशन को भेज दिए गए। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तहत उसके ऊपर सो गया और कोई एक्शन नहीं लिया। ये बहुत ही यानी पाकिस्तान की क्या दुनिया की तारीख के अंदर ये एक ऐसी ख़राब मिसाल कायम हुई कि लोग इस्तीफ़ा दे चुके हैं, डिप्टी स्पीकर प्रोसेस कर चुका है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर टस से मस नहीं होता। उससे चंद महीने बाद जब स्पीकर तब्दील हुआ और राजा परवेज़ अशरफ साहब इस इम्पोर्टेड हुकूमत के स्पीकर बने, तो ये तमाशा आप देखिए कि 11 मेंबरान असम्बली को नामालूम वजूहात की बुनियाद पर सामने रख लिया गया और पता चला कि वो 11 इस्तीफ़े मंजूर करके तो इलेक्शन कमीशन में भेज दिए गए और वो इलेक्शन कमीशन ने प्रोसेस कर दिए। यहाँ इतना बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि एक डिप्टी स्पीकर आपको भेजे तो आप उसके ऊपर खामोश बैठे रहें और दूसरा डिप्टी स्पीकर बग़ैर तस्दीक के, बग़ैर आइनी प्रोसेस इख्तियार किए वो इस्तीफ़े भेजता है और वो सेलेक्टिव हैं और आप उन्हें कबूल कर लेते हैं। इतने बड़े सवाल का आज तक कोई जवाब यहाँ पर नहीं दिया जा सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आर्टिकल 214 के तहत हल्फ लेता है और हल्फ में ये कहता है कि वो अपनी ज़ात को किसी चीज़ के ऊपर हावी नहीं होने देगा। वो पूरी दयानतदारी से, ईमानदारी से पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए काम करेगा और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो इस रियासत के उसूल मुतय्यन किए थे और जो पाकिस्तान के आइन ने इसके उसूल ज़वाबित मुतय्यन किए हैं, उसके मुताबिक वो चलेगा। लेकिन आपने देखा कि ऐसा नहीं हुआ है। मैं मिसाल देता हूँ आपको, ये ममनुआ फंडिंग का एक केस है जिसके बारे में तहरीक इंसाफ ये कहती है कि उनके सारे जो फंड्स हैं वो पॉलिटिकल फंडिंग है और हमारे पास 40,000 उसके डोनर्स की फ़हरिस्त मौजूद है। और ये भी साथ साथ ज़हन में रखिए, हमने ये दरख्वास्त भी दी कि आप सिर्फ तहरीक इंसाफ को हदफ ना बनाएं, उसको निशाना ना बनाएं। हमारे अकाउंट्स तो ऑडिटेड भी हैं और गैजेटेड भी हैं, उसके बावजूद आप सिर्फ एक पार्टी को हदफ बना रहे हैं और बाकी 17 पार्टियों को आप छोड़ रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि उनका रवैया जानिबदाराना है और उन्होंने इसके ऊपर सिर्फ तहरीक इंसाफ को पेनलाइज करने के लिए और उन्हें निशाना बना के उन्होंने तहरीक इंसाफ के बारे में फ़ैसला दिया। उसके बाद अगली बात देखिए कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दूसरे मरहले का जब इलेक्शन होता है तो गवर्नमेंट ये कहती है कि मौसम ऐसा नहीं है, आप इलेक्शन कुछ पोस्टपोन कर दें, लेकिन जवाब नफ़ी में आता है इसलिए कि वहाँ पर भी हुकूमत तहरीक इंसाफ की है। उसके बरक्स सैलाब आने से पहले की बात मैं कर रहा हूँ, सिंध गवर्नमेंट कहती है लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के लिए तो वो पोस्टपोन कर दिया जाता है, दूसरी दफ़ा पोस्टपोन कर दिया जाता है, तीसरी दफ़ा पोस्टपोन की दरख्वास्त फिर सामने है और ये चांस तलाश कर रहे हैं कि किसी तरह उन्हें भी पोस्टपोन कर दिया जाए। सिमिलरली पंजाब के अंदर जो इंतखाब 10 सितंबर को होना था, बिला वजह कोई वजह नहीं थी उसकी, इन इलाकों में कहीं पर सैलाब नहीं आया था, कहीं पे शदीद बारिशें नहीं हुई थी, लेकिन जिनके ये क्रोनी हैं, जिनके ये नौकर हैं, उन्हें खुश करने के लिए और अपने तय उनको जितवाने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये किया कि वो 10 सितंबर से 16 अक्टूबर तक, लेकिन अवाम ने जो कुछ इनको आईना दिखाया है, अगर किसी को शर्म हो तो डूब मरे कि उसमें भी तहरीक इंसाफ को 75% कामयाबी हासिल हुई है। और जो बात मैं सबूत के तौर पे जुडिशल कमीशन के सामने पेश कर चुका हूँ वो ऑडियो लीक्स हैं। वो ऑडियो लीक कि जिसे
वक्त के प्राइम मिनिस्टर, हम तो उसे क्राइम मिनिस्टर कहते हैं, उनने उन ऑडियो लीक्स की तस्दीक की है। उसके अंदर वज़रा की गुफ्तगू को, वो सारी कॉपी आपको हम पेश कर देंगे, उसके ट्रांसक्राइब किया गया है। उसमें एक वज़ीर दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से गुफ्तगू करते हैं और बिल्कुल वाज़े तौर पे, यानी यहाँ पर मैच फिक्स नज़र आता है, कनाइवेंस नज़र आती है इलेक्शन कमीशन की, और ताकि वो उनके हुक्म के मुताबिक। और आप इसका तुर्फ़ा तमाशा आप ये देखिए कि एक मुजरिम, एक मफरूर, उससे इजाज़त लेने की बात की जा रही होती है। चुनाचे ये इलेक्शन कमीशन और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ना तो आज़ाद है, ना खुद मुख्तार है। ये एक सियासी जमात यानी नून लीग का ये मजबूर महज है, उनके हुक्म पे काम करता है कि वहाँ से इंस्ट्रक्शंस आएंगी और ये काम वहाँ पर कोई कर सकेंगे। चुनाचे ये हमने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने अपना रेफरेंस दायर किया है और हम ये तवक्को रखते हैं कि अदलिया जो है वो इंसाफ करेगी और इंशाअल्लाह ताला ये कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे। मैडम मलिया बुखारी। मलिका, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे सेनेटर साहब एजाज चौधरी साहब ने मुफस्सल तरीके से आपको बताया है कि पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत ही जामे रेफरेंस जो है वो फ़ाइल की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ी देर से ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान के अहम आइनी इदारे के जो सरबराह हैं, जिनका किरदार पाकिस्तान के आर्टिकल 218(3) के नीचे ये है कि उन्होंने पाकिस्तान के इलेक्शंस के अंदर शफाफियत से इलेक्शंस के अमल को आगे बढ़ाना है, ईमानदारी और शफाफियत से। इलेक्शन कमिश्नर वाज़े तौर पर अपने इस आइनी किरदार से तजावुज़ करते रहे हैं। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने किरदार से, अपने फ़ैसलों से ज़ाहिर किया है कि उनका झुकाव एक सियासी जमात की तरफ है और एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी जमात और उसके कायद के ख़िलाफ़ तसलसल से अपने किरदार को आगे बढ़ाया है। हमने आइन के आर्टिकल 215 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसके अंदर रेफरेंस फ़ाइल की है। उसका मतन और उसके जो ग्राउंड्स हैं वो वाज़े तौर पर आपको सेनेटर साहब ने बताए हैं, लेकिन उसके ऊपर मैं कुछ और बात करना चाहती हूँ कि एक तसलसल है जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने पाकिस्तान के अंदर दिखाया है। एक जानिबदारी का तरीक़ेकार है, चाहे वो ममनुआ फ़ंडिंग का केस हो जिसके अंदर आला अदालत का तहरीरनामा वाज़े है कि आपने पाकिस्तान की सारी जमहूरी जमातों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के कानून के तहत, इलेक्शंस के लॉ के तहत आपने तहकीक के अमल को आगे बढ़ाना है। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ने आज तक सिर्फ़ एक सियासी जमात के ख़िलाफ़ ममनुआ फ़ंडिंग के अमल को आगे बढ़ाया। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेट के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग के ख़िलाफ़, ज़मीर फ़रोशी के ख़िलाफ़ एक पटिशन फ़ाइल की, एक रेफरेंस फ़ाइल की सदर साहब के ज़रिए। उसमें कहा कि हम पाकिस्तान के ऐवान बाला के अंदर शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। इलेक्शन कमिश्नर को वाज़े अहकामात दिए गए कि आप इसके अंदर नंबरिंग करके अंदराज कर लें कि बैलेट पेपर्स जो हैं वो वाज़े तौर पर आइडेंटिफाई हो सकें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने आइनी किरदार से तजावुज़ करते हुए कहा कि हम इतने थोड़े वक्त के अंदर कुछ 100 बैलेट पेपर्स जो हैं उसका भी अंदराज नहीं कर सकते। वाज़े होता है कि आप अपने आइनी किरदार जो है उसको अदा करने में तसलसल से नाकाम रहे हैं। जब यहाँ पर सिंध हाउस में ज़र की सियासत को आगे बढ़ाते हुए, ज़मीर फ़रोशी के अमल को आगे बढ़ाते हुए अवामी नुमाइंदों के ज़मीर के ऊपर मंडी लगा रहे थे, तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा आइनी इदारा जिसने पाकिस्तान की आवाम के वोट के तकद्दुस जो है उसको बहाल करना है, वो आइनी इदारा गफलत की नींद सो रहा था। उसके सरबराह उसके ऊपर कोई वाज़े एक्शन नहीं ले रहे थे। पाकिस्तान की आवाम सरापा एहतजाज थे, पाकिस्तान के अवामी नुमाइंदे सरापा एहतजाज थे और इस्तदा कर रहे थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कि खुदारा इस वाज़े ज़मीर फ़रोशी का आप नोटिस लीजिए। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ने उसके अंदर भी कोई किरदार अदा नहीं किया। लेकिन हमारी रेफरेंस का मतन ये है कि अब जो इस्तीफ़ों की कबूली है उसके अंदर जो आपने किरदार अदा किया है, जानिबदार वाज़े किरदार अदा किया है,
वो जानिबदार वाज़े किरदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी जमात वफाक की अलामत को ये किरदार जो है वो कबूल नहीं है। और हम अपने आईनी इस्तेकाक को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की आला अदालत के मोहतरम जजेस से इस्तदा करते हैं कि पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम को तक़वियत देने के लिए, पाकिस्तान की आवाम के वोट के तकद्दुस को बहाल करने के लिए, पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती के लिए ये सही है कि आप अपने किरदार को अदा करते हुए आइनी जो वाज़े दायरेकार है उसके तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसके ओहदे से मुस्ताफ़ी करवाएं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। देखिए, हमने बहुत सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई किया है। आर्टिकल 64 जो है आइन का, उसके अंदर तरीक़ेकार तय है और रूल्स ऑफ नेशनल असेंबली के अंदर भी तरीक़ेकार तय है कि आपने कैसे अवामी नुमाइंदों के इस्तीफ़ों को कबूल करना है। ये क्या मंतक है कि 123 इस्तीफ़े दिए जाते हैं और आप 11 को मुंतखब करते हैं और उसके बाद एक ऑडियो लीक सामने आती है जो इस बात की वजाहत पेश करती है कि आपने उनके साथ मिलकर एक गैर आइनी किरदार अदा किया। तो अभी तो इस्तदा की है, शवाहिद का सिलसिला आगे बढ़ेगा, वजाहत पेश होगी और इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर अपने ओहदे से हटाए जाएंगे। शुक्रिया जी। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का, PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।